हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज पचार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री जून 2015 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। ये जो है जून 2015 का सेकंड पेपर है हिस्ट्री का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हथनोरा का मानव से जीवाश्म है, होमो इरेक्टस है, होमो हैबिलस है, होमो सैपियंस है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो हथनोरा का मानव से जीवाश्म जो है वो है होमो इरेक्टस, ऑप्शन ए। वर्ष 1982 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अथनोर नामक स्थान से होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी मिली है और यह खोपड़ी जो है वो भारत में प्राप्त पूरा पाषाण युगीन मानव की पहली खोपड़ी है। अगला क्वेश्चन है, स्वाधान प्रचलन शुरू किया गया था होमो सैपियन द्वारा, होमो इरेक्टस द्वारा, होमो निएंडरथल द्वारा, होमो हैबिलस द्वारा। तो स्वाधान जो है वो होमो निएंडरथल द्वारा शुरू किया गया था और ये लगभग 60,000 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है? जोधपुरा, बहादुराबाद, सईपई, गुनगेरिया। तो गुनगेरिया से जो है ऑप्शन 4, गुनगेरिया से जो है वो सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 हड़प्पीय स्थल को सूची 2 पुरातात्विक अवशेष से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। मोहनजोदड़ो से जो हमें मिले हैं वो मिले हैं घोड़े की मरण मूर्ति, लोथल से यज्ञ वेदी, हड़प्पा से पहिया, और पिराक से जो है घोड़े का जीवाश्म मिला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि हड़प्पीय संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ और इसमें पश्चिम का अंतर्वेद नहीं था? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल, माधव स्वरूप वत्स। तो ये जो है वो प्रतिपादित किया था जॉन मार्शल ने, ऑप्शन सी। भारोपीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेखी प्रमाण मिलता है बैक्ट्रिया से, इराक से, ईरान से, सीरिया से। तो इराक से मिलता है, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरोहित ने गायत्री मंत्र का संकलन किया? वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, अत्रि, भारद्वाज ने। गायत्री मंत्र का संकलन जो है वो विश्वामित्र ने किया था, ऑप्शन 2। विश्वामित्र ने ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है वो गायत्री मंत्र का संकलन किया है और यह मंत्र स्वित देवता अर्थात सूर्य देव को संबोधित है। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग पद्य रचना से जुड़ा है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद। तो छंद जो है वो पद्य रचना से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, यूनानी अधिवास बुकाफिला स्थित है? रावी पर, चेनाब पर, झेलम पर, सिंधु पर। तो ये जो है वो झेलम पर स्थित है, ऑप्शन सी। बुकाफिला जो है वो झेलम नदी के तट पर स्थित है और इस स्थान पर जो है वो सिकंदर का प्रिय घोड़ा मरा था जिसकी याद में यह बसाया था। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए? इंडो यूनानी, सातवाहन, कुषाण, गुप्त। तो कुषाणों ने जो है वो सबसे अधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जो चालुक्य मंदिर दिए गए हैं और सूची 2 में उनके निर्माता। तो ब्रह्मा मंदिर जो है वो बनवाया गया था विनयादित्य के द्वारा। हुचिमल मंदिर विजयादित्य ने बनवाया था। विरूपाक्ष मंदिर लोक महादेवी और मल्लिकार्जुन मंदिर त्रिलोक के महादेवी। इस तरह से जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारतीय नाटक में एक नई युक्ति नाटक में नाटक अर्थात गर्भ नाटक प्रारंभ किया था? हर्ष ने, बाण, मयूर, दिवाकर। ये किया था हर्ष ने, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया? नरसिंहवर्मन प्रथम, नरसिंहवर्मन द्वितीय और परमेश्वरवर्मन द्वितीय, नरसिंहवर्मन प्रथम और द्वितीय, नरसिंहवर्मन द्वितीय और महेंद्रवर्मन तृतीय ने। तो इसका निर्माण करवाया था नरसिंहवर्मन द्वितीय और महेंद्रवर्मन तृतीय ने। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है वो नरसिंहवर्मन द्वितीय ने शुरू करवाया था और महेंद्रवर्मन तृतीय ने उसे पूरा करवाया था।
तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पंच सिद्धांति का वराह मिहिर, ये सही सुमेलित है। ब्रह्मसूत्र आर्यभट्ट, ये जो है वो सही नहीं है। ब्रह्मसूत्र के रचयिता जो है वो बादरायण थे। अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह वाग्भट, ये सही है। निघंटु धन्वंतरी, ये भी सही है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है? नचना कुठार का पार्वती मंदिर, एहोल का लाडखा मंदिर, दिनाजपुर का बैग्राम मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर। तो ईंटों से निर्मित जो है वो है ऑप्शन सी, दिनाजपुर का बैग्राम मंदिर। दिनाजपुर का बैग्राम मंदिर जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अजंता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 28 गुफाओं में से 5 गुप्त काल के पहले की हैं, ये सही है। गुफा संख्या 19 और 24 जो है वो चैत्य हैं और बाकी विहार है, ये भी सही है। गुफा संख्या 20 और 21 जो है वो चैत्य हैं और बाकी विहार हैं, ये जो है वो सही नहीं है। इसके चित्र धर्मनिरपेक्ष संदेश भी देते हैं, ये भी सही है। तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कलब्र विद्रोह के संदर्भ में सही नहीं है? यह विद्रोह चोलों के विरुद्ध था, ये सही है। यह ब्राह्मण जमींदारों के विरुद्ध किसानों का प्रबल विरोध था, ये भी सही है। इन्होंने 75 वर्ष तक शासन किया, ये भी सही है। इन्होंने बौद्ध संघ को संरक्षण नहीं दिया, ये कथन जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फारसी भाषा में लिखा गया मध्यकालीन भारतीय इतिहास फारसी इतिहास लेखन विद्या के रूप में जाना जाता है। इसका केंद्र बिंदु होता है जनसाधारण की गतिविधियाँ, उलेमा, शासक वर्ग, सूफी सिलसिले। तो केंद्र बिंदु जो है वो शासक वर्ग होता है, ऑप्शन 3। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब्बास खां सरवानी फतुहात ए शेरशाही, ये जो है वो सही नहीं है। अब्बास खां सरवानी का जो ग्रंथ है वो था तारीख ए शेरशाही। जोहर आफ्ताबची तज़किरात उल वाक़ियात, सही है। अब्दुल कादिर बदायूनी मुंतखब उल तवारिख, ये भी सही है। फरिश्ता तारीख फरिश्ता, ये भी सही है। ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तकसीम दस्तावेज वैसे ही हैं जैसे अडसट्टा, मुआजना ए दहसाला, अखबारात, मलफूजात। तो मुआवजा ए दहसाला की तरह ही हैं, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था? बहमनी सुल्तानों ने, खिलजी सुल्तानों ने, सरकी सुल्तानों ने, लोधी सुल्तानों ने। ये करवाया था सरकी सुल्तानों ने। सरकी सुल्तानों में इब्राहिम शाह सरकी ने जो है वो अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सुहरावर्दी सिलसिले के सूफी थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया, शेख याहिया मनेरी, शेख अहमद सरहिंदी, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो सुहरावर्दी सिलसिले के जो सूफी थे वो थे शेख बहाउद्दीन जकारिया, ऑप्शन ए। बहाउद्दीन जकारिया की जो खानका है वो जो है मुल्तान में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल भारत में एक टकसाली शहर नहीं था? आगरा, बांसवाड़ा, अहमदाबाद, अजमेर। तो बांसवाड़ा जो है वो मुगल भारत में एक टकसाली शहर नहीं था। इसके अलावा आगरा में भी टकसाल थी, अहमदाबाद और अजमेर में भी। सरखेज एवं बयाना मुगल काल में किस फसल के बाहुल्य के लिए प्रसिद्ध थे? कपास, पान के पत्ते, पोस्त, नील। तो ये थे नील के लिए, ऑप्शन 4। सरखेज और बयाना में जो है उच्च कोटि का नील उत्पादित होता था। अगला क्वेश्चन है, वह कौन था जिसने पहली बार भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं का विवरण दिया था और हमें ध्यान दिलाया था कि हिंदवी देश की संपर्क भाषा है तथा संस्कृत जो है वो शास्त्रीय भाषा है? अलबरूनी, इब्न बतूता, बर्नी, अमीर खुसरो। तो वो थे अमीर खुसरो, ऑप्शन 4। मराठी शब्दावली देशमुख के समानार्थी उत्तर भारत में है? करोड़ी, चौधरी, पटेल, अमीन। तो देशमुख के समानार्थी जो है वो है चौधरी, ऑप्शन 2। निम्न में से किस मुगल शासक ने उल्लेख दिया कि नमक कश्मीर में उपलब्ध नहीं है अतः हिंदुस्तान से मंगवाया जाता है? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो ये दिया था
जहांगीर ने। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बर्नी ने दिल्ली के एक सुल्तान के बारे में वर्णन किया कि जब वह गद्दी पर बैठा तो हिंदुओं तथा मुसलमानों के दिलों को राहत मिली, तथा उसने यह भी लिखा है कि वर्ष 1357 तक खोत और मुकद्दम अमीर हो गए और उनके पास अनगिनत घोड़े और मवेशी हो गए। वह सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक। तो वह सुल्तान था फिरोज तुगलक। ऑप्शन 3। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1, वह सार्वजनिक बाजार तथा अमीरों के घरों में संपन्न होने वाली प्राय प्रत्येक घटना के साथ जुड़ा हुआ था। ये सही है। बर्नी के अनुसार सुल्तान ने आज्ञा जारी की कि शाही लोग एक दूसरे के घर नहीं जाएंगे तथा उनके बीच तब तक अंतर्विवाह संपन्न नहीं होंगे जब तक सुल्तान से इसके लिए विधिवत अनुमति नहीं प्राप्त हुई हो। ये भी सही है। उसने स्वयं भी शराब पीना छोड़ दिया। ये भी सत्य है। सभी समकालीन स्रोतों में पद्मनी के आख्यान का उल्लेख किया गया है। ये कथन जो है वो असत्य है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में पहली बार बड़ी संख्या में सरदारों को पट्टे दिए गए? आमेर के राजा मान सिंह, जोधपुर के राव मालदेव, बीकानेर के राजा जैत सिंह, मेवाड़ के राणा कुंभा। तो जोधपुर के राव मालदेव के समय में जो है वो बड़ी संख्या में सरदारों को पट्टे दिए गए। गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी रचनाएं शामिल हैं? गुरु नानक तथा उनके उत्तराधिकारी शेख फरीद, नामदेव, कबीर तथा रविदास, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी की जो रचनाएं हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में अमीर की पदवी राजनीतिक संस्कृति का एक हिस्सा थी। इस पदवी से मुगलकालीन भारत में अमीर की सामाजिक राजनीतिक प्रतिष्ठा स्पष्ट होती थी। उपर्युक्त के अनुसार निम्नलिखित में से किसको फर्जंद की पदवी से प्रतिष्ठित किया गया था? राजा भारमल, राजा मान सिंह, राजा बासो, राजा बीर सिंह देव बुंदेला। तो राजा मान सिंह को जो है वो फर्जंद की पदवी से प्रतिष्ठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी मुगल राजसी महिला थी जिसकी मृत्यु के पश्चात बहुत से राजपूत अमीरों ने अकबर के साथ अपने सिरों को मुंडवा लिया था? गुलबदन बेगम, हमीदा बानो बेगम, माहम अनगा, मानमती बाई। तो वो थी हमीदा बानो बेगम। ऑप्शन 2। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में यात्रियों के नाम दिए गए हैं, वह सूची 2 में शासनकाल की कौन से शासक के शासनकाल में वे आए थे? तो राफिज जो था वो आया था अकबर के शासनकाल में, बर्नियर औरंगजेब, सिद्दी अली रईस हुमायूं और टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में लेखक दिए गए हैं व सूची 2 में उनकी पुस्तकें, तो इनको सही सुमेलित करना है। माइकल एच फिशर की जो पुस्तक है वो है द पॉलिटिक्स ऑफ ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ इंडिया 1757 से 1857। ए ब्रेवर की जो पुस्तक है वो है मार्क्सिस्ट थ्योरीज ऑफ इम्पीरियलिज्म। शिगेरू इशिकावा की है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एंशिएंट पर्सपेक्टिव। कोल पोलांजी की जो है वो है द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ओरिजिन्स ऑफ आवर टाइम्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने पहली बार व्यवस्थित प्रेस नियम प्रतिपादित किया था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है वो शुरू किए थे। 1886 से 1919 के मध्य उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुए? बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, इलाहाबाद, पटना और लाहौर। मद्रास, कलकत्ता और इलाहाबाद, बम्बई, पटना और लाहौर। तो ये स्थापित किए गए थे इलाहाबाद, पटना और लाहौर में। ऑप्शन 2 जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ नहीं था?
चंपारण सत्याग्रह के दौरान अनुरुद्ध नारायण सिन्हा जो है वो महात्मा गांधी के साथ थे, ब्रिज किशोर प्रसाद थे और राजेंद्र प्रसाद भी थे। रविशंकर व्यास जो है वो महात्मा गांधी के साथ नहीं थे। ऑप्शन 4 है इसका राइट आंसर है। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में आईसीएस भर्ती परीक्षा का प्रावधान था? इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1893, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो आईसीएस भर्ती परीक्षा का जो प्रावधान किया गया था वो किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के दौरान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध नहीं थी? बीना दास, कल्पना दत्त, मैडम भीकाजी कामा, तोरू दत्त। तोरू दत्त जो है वो क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित नहीं थी। तोरू दत्त एक भारतीय कवयित्री थी जो कि अंग्रेजी और फ्रेंच में लिखती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सरोजनी नायडू इसके अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी? दिल्ली अधिवेशन, गया अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन। सरोजनी नायडू अध्यक्ष चुनी गई थी कानपुर अधिवेशन में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा पर बम फेंका? भगत सिंह और राजगुरु, सुखदेव और राजगुरु, भगत सिंह और बी के दत्त, राजगुरु और बी के दत्त। तो विधानसभा में जो बम फेंका था वो फेंका था भगत सिंह और बी के दत्त ने। ऑप्शन सी। 8 अप्रैल 1929 को जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था और इसका उद्देश्य था बहरों के कानों में आवाज़ पहुंचाना। पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप कुल निर्वाचन क्षेत्र की सीटों में से दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या घटाई गई, उसी स्तर पर रखी गई, समाप्त कर दी गई या बढ़ाई गई? तो ये बढ़ाई गई थी। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंध नहीं था? सी राजगोपालाचारी, अब्बास तैयब, सरोजनी नायडू, लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, 1961 में संपन्न हुए प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन की शिखर बैठक में कितने देश सम्मिलित हुए थे? तो प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो शिखर बैठक हुई थी उसमें सम्मिलित हुए थे 22 देश। 22 देश जो है वो सम्मिलित हुए थे। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में लेखक दिए गए हैं, सूची 2 में उनकी पुस्तकें। तो मार्क ब्लॉक की जो पुस्तक है वो है द हिस्टोरियंस क्राफ्ट। J.H. रॉबिन्सन की पुस्तक है वो है द न्यू हिस्ट्री। एंटोनियो ग्राम्सी की पुस्तक है प्रिजन नोटबुक्स। और जैक्स दरिदा की जो है वो है ऑफ ग्रामेटोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, सदस्य देशों के लिए प्रथम नाम सम्मेलन की तैयारी समिति द्वारा निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा गया था? स्वतंत्र नीति को अपनाना, बहुपक्षीय गठजोड़ का सदस्य न होना, सभी मौजूदा गठजोड़ों को तोड़ना, सैन्य अड्डों को स्वीकार करते हैं तो महाशक्ति विवाद हेतु इसका अभिप्राय नहीं है। तो इसमें से जो नहीं रखा गया था वो था ऑप्शन 3, सभी मौजूदा गठजोड़ों को तोड़ना। ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री ने एक पत्रकार से कहा कि कांग्रेस मरणासन हो गई है और जोड़ा कि कभी कभी मुझे महसूस होता है कि संसदीय प्रणाली भी मरणासन हो गई है? वीपी सिंह, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, HD देवगौड़ा। तो ये कहा था इंदिरा गांधी ने। ऑप्शन 2। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, 18वीं सदी के दौरान भारतीय विद्वान पश्चिमी साहित्य के समृद्ध भंडार के निकट संपर्क में आए। ये सही कथन है। कारण स्थानीय भाषा के विकास के संबंध में भारतीय विद्वानों ने नवीन विचार, नवीन साहित्यिक विधाएं, नई विधियां तथा तकनीकी ग्रहण की। ये भी सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, किसके लेखन में विकास के सिद्धांत को आधार मिला? मध्यकालीन चर्च इतिहासकार, 18वीं सदी के प्रबुद्ध इतिहासकार, 19वीं सदी के राष्ट्रवादी इतिहासकार, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो विकास के सिद्धांत को जो आधार मिला था वो मिला था 18वीं सदी के प्रबुद्ध इतिहासकार। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। तो इसी के साथ आज का पेपर कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने किसी एक फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, और आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।